तारा मन में घबराते हुए सोचती है, आप कहाँ पर है यामिनी दीदी? मुझे बचा लीजिए यामिनी दीदी, मुझे बचा लीजिए। इस तरफ मुर्दों की सेना ने अभिमन्यु और बाकी सब पर हमला करना शुरू कर दिया था। हर कोई किसी न किसी मुर्दे से लड़ रहा था। लड़ाई करते हुए ही किसी के हाथ में चोट लग रही थी तो किसी के सिर में। हर कोई घायल होते जा रहा था। अभिमन्यु तो एक साथ दो दो मुर्दों से लड़ रहा था। वर्चस्विनी भी सब कुछ भूलकर मुर्दों से लड़ने में लगी हुई थी। वो जानती थी जब वो इन मुर्दों को हराएगी तभी अपनी बेटी तारा को बचा पाएगी। डायना भी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उन मुर्दों से लड़ने में लगी हुई थी, पर बूढ़ी होने के कारण वो उनके सामने कमजोर पड़ रही थी। कछुआ, अमोदिता, रजनी और वंदना भी अपनी अपनी सौदाइन की शक्ति का उपयोग करते हुए मुर्दों से लड़ने में लगे हुए थे। बिंदु की तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। जब काला साया तारा को लेकर चला गया था तो मुर्दों की सेना आखिर उसके दोस्तों पर हमला क्यों कर रही थी? उस काले साए को तो बस तारा चाहिए थी ना। बिंदु अपने बाबूजी प्रशांत को ही उन मुर्दों के बीच में ढूंढने में लगी हुई थी, पर उसे प्रशांत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मुर्दे बाकी सब पर तो वार कर रहे थे, पर बिंदु पर अभी तक किसी भी मुर्दे ने वार नहीं किया था। ना ही बिंदु ने अभी तक किसी भी मुर्दे पर वार किया था। सभी लोग मिलकर मुर्दों से लड़ तो रहे थे, पर वो मुर्दे गिरते थे और वापस से खड़े हो जाते थे। उनके हाथ सिर पैर अगर कटते थे तो वो वापस से जुड़ जाते थे। वो मर ही नहीं रहे थे। हर बार हमला करने पर उनके शरीर का एक हिस्सा कटता था और फिर अगले ही पल वापस जुड़ जाता था। पलक एक मुर्दे से लड़ते हुए अभिमन्यु को आवाज लगाते हुए कहती है, अभी ये मुर्दे तो मर ही नहीं रहे हैं। मैं इन्हें मारती हूँ पर ये तो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूँ इनका? अभिमन्यु खुद परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं पलक, ये मरे हुए मुर्दे कैसे शांत होंगे। तुम बस लड़ते रहो इनसे। अभिमन्यु के खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। इससे पहले जब पहली बार उसकी इन मुर्दों की सेना के साथ सामना हुआ था तो उस वक्त तो ये मुर्दे अगर गिरते थे तो दोबारा खड़े नहीं हो पाते थे, पर इस बार तो हाथ पैर काटने के बाद भी वो मुर्दे दोबारा उठकर खड़े हो रहे थे। इस बार मुर्दे ज्यादा ताकतवर हो गए थे। मुर्दों से लड़ाई करते करते सभी थकने लग गए थे। थकान उन सबके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लग गई थी। सबसे ज्यादा कोई थका था तो वो कायर था। एक मुर्दे से लड़ते लड़ते वो हांफने लग गया था। उस मुर्दे के हाथ में आरी थी। उसी आरी से वो कायर पर वार कर रहा था। कायर उस मुर्दे से लड़ ही रहा था कि उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कायर की समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। उसके हाथ में जो तलवार थी वो भी दूर जाकर गिर गई थी। वो मुर्दा अपने दांत दिखाते हुए गुस्से के साथ कायर की गर्दन पर वार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। वो मुर्दा कायर की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि उसी वक्त बिंदु बीच में आ जाती है और एक लंबा सा सरिया उस मुर्दे की खोपड़ी के अंदर घुसा देती है। उस मुर्दे का सिर दूर जाकर गिरता है, पर मुर्दे के धड़ में अभी तक जान थी। अपना सिर वापस से अपने धड़ में लगाने के लिए मुर्दा अपने सर के पास जाने लग जाता है। मुर्दे के वहां से जाते ही प्रशांत की आवाज सुनाई देती है, बिंदु, ये क्या कर रही है तू? जब बिंदु पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे प्रशांत खड़ा हुआ था, जो कि गुस्से के साथ उसे घूरे जा रहा था। प्रशांत को वहां पर देखकर बिंदु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिंदु नम लहजे के साथ प्रशांत से बोल पड़ती है, आप कहाँ चले गए थे बाबूजी? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। देखिए ना, ये मुर्दे मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं। प्रशांत बिंदु को गुस्से के साथ घूरते हुए ही पलट कर कहता है, ये तेरे दोस्तों के साथ वही कर रहे हैं जो इनके साथ होना चाहिए। यही इनके कर्मों की सजा है। काल स्वामी के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे तो अब उसका फल तो इन्हें भोगना ही पड़ेगा ना। प्रशांत का जवाब सुनकर बिंदु शॉक्ड रह जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत उसे पलटकर ऐसा जवाब देगा। प्रशांत अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तूने सुना नहीं था क्या? काल स्वामी ने हम सब सेवकों को क्या आदेश दिया था? प्रशांत बिंदु और उसके बाकी सभी दोस्तों की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, इन सबको मारने के लिए कहा था काल स्वामी ने, और अब हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। इन सबको मौत के घाट उतारना है, तभी तो काल स्वामी हमसे खुश होंगे और हम उनके सच्चे सेवक कहलाएंगे। बिंदु खामोशी के साथ ही खड़ी रहती है और एकटक नजर से प्रशांत को देखते रहती है। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब बातें प्रशांत उससे कर रहा था। वही प्रशांत जो कुछ दिन पहले उस काले साए के खिलाफ था, उसे मारने की साजिश रच रहा था, और अब उसी काले साए को प्रशांत काल स्वामी कहकर पुकार रहा था। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? आप तो मेरे दोस्तों को उस काले साए से बचाना चाहते थे ना? आपने ही तो कहा था कि अगर मैं अपराजिता के पेड़ को जला दूंगी तो काला साया तारा को ले जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होगा।
जैसे ही बिंदु ये बात बोलती है, उसके दोस्त जो वहां पर मौजूद थे, एक पल के लिए वो लड़ते हुए रुक से जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि बिंदु ने खुद उस अपराजिता के पेड़ को जलाया था। पर जब मुर्दे बाकी सब पर वार करते हैं, तो बिंदु और कायर को छोड़कर बाकी सब फिर से मुर्दों से लड़ने लग जाते हैं। बिंदु की बात सुनकर प्रशांत हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, बिंदु, तुझे अभी भी लगता है कि जो मैंने तुझसे कहा था वो सच था? मुझे तो काल स्वामी ने खुद तेरे पास भेजा था, तुझे वो काम सौंपने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि तू ही है जो इस दैवीय सुरक्षित जगह को तबाह कर सकती है। ये पूरा नाटक उन्हीं का रचा हुआ था। आखिर वो इतने बड़े रचनाकार जो है। बिंदु प्रशांत को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो काला साया तारा की शक्ति लेने की कोशिश करेगा, तो अनुराग अंकल का शरीर नष्ट नहीं होगा, उसे तारा की शक्तियां मिल जाएंगी। प्रशांत मुस्कुराते हुए पलट कर कहता है, बिल्कुल यही होगा। वो काल स्वामी है, उनका शरीर ऐसे कैसे दैवीय शक्ति के प्रभाव से नष्ट हो सकता है? आखिर उन्हें तारा की वही दैवीय शक्तियां तो चाहिए थी। वो शक्तियां मिलने के बाद तो वो और शक्तिशाली बन जाएंगे। समस्त लोक पर उनका ही राज होगा, काल स्वामी का राज। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था? प्रशांत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बोला था, ताकि तू मेरा काम कर दे। वरना तुझे क्या लगता है, अगर मैं तुझे सीधे सीधे बता देता कि तुझे क्या करना है, तो तू ये सब करती? कभी नहीं करती। इसलिए मैंने तुझसे वो सब कहा, तेरे जज्बातों का फायदा उठाया। बिंदु को अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। बिंदु मन में सोचती है, मुझे कायर की बात मान लेनी चाहिए थी। ये सब मेरी गलती का ही नतीजा है, जो ये सब हो रहा है। प्रशांत बिंदु को धमकी देते हुए कहता है, तूने हमारा काम आसान किया है, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। तू बीच में मत आना बिंदु, ना ही इनमें से किसी को बचाने की कोशिश करना, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे दोस्तों का हो रहा है। बिंदु प्रशांत को हैरानी के साथ देखते हुए कहती है, मतलब आप मुझ पर भी हमला करेंगे? मुझे भी मारेंगे बाबूजी? प्रशांत पलटकर आक्रोश भरे लहजे में कहता है, अगर काल स्वामी के आदेश के रास्ते में आई तो जरूर मारूंगा। बिंदु, मैं रुकने वाला नहीं। बिंदु नम आंखों के साथ कहती है, आप मुझे मारेंगे बाबूजी? अपनी बेटी को? प्रशांत मुंह बनाते हुए कहता है, कौन बेटी? किसकी बेटी? मैं तेरा बाप नहीं हूँ। तेरा बाप तो बहुत पहले मर चुका है बिंदु। अब तो मैं सेवक हूँ, सेवक, वो भी काल स्वामी का। और अब ये सेवक वही करेगा जो काल स्वामी करने के लिए कहेंगे। बिंदु समझ गई थी कि जिससे वो बात कर रही थी वो उसके बाबूजी थे ही नहीं, वो काल स्वामी के पूरी तरह सेवक बन चुके थे। बिंदु आक्रोश भरे लहजे में कहती है, मुझे खुद मरना क्यों ना पड़े बाबूजी, पर मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये सब मेरा किया धरा है ना, तो अब इसे मैं ही समेटूंगी, चाहे अब इसके लिए मुझे आपसे ही क्यों ना लड़ना पड़े। अब तक आपने बस मेरा प्यार देखा है, अब आप मेरा बदला देखिए। इतना कहकर बिंदु उसके पास में ही रखा हंसिया उठाती है और उसे लेकर प्रशांत को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लग जाती है। प्रशांत भी बिंदु से लड़ने लग जाता है। कायर ने कभी नहीं सोचा था कि एक पल ऐसा भी आएगा जब बिंदु को खुद अपने पिता से लड़ना पड़ेगा। वो तो खुद पहले ये सोचकर सहमा हुआ था कि वो कैसे प्रशांत से लड़ेगा। अब तो बिंदु को ही प्रशांत से लड़ना पड़ रहा था। कायर भी हथियार उठाता है और दूसरे मुर्दे से लड़ने लग जाता है। सभी लोग मुर्दों से लड़ने लग गए थे। लड़ते लड़ते सब थकने लग गए थे, पर वो लोग एक भी मुर्दे को मार नहीं पाए थे। कछुआ समझ गया था कि वो ऐसे ही उन मुर्दों से नहीं लड़ सकते थे। वो मुर्दे एक विशेष शक्ति से बने हुए थे और उनके पास इस वक्त वो शक्ति मौजूद नहीं थी जिससे वो उन मुर्दों को मार सके। कछुआ एक मुर्दे से लड़ते हुए कहता है, हम नहीं हरा सकते इन्हें, ना ही अब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इनसे लड़ सकता हूँ। रजनी भी एक मुर्दे से लड़ते हुए ही बोल पड़ती है, मैं भी नहीं लड़ सकती, अब इनसे बहुत हुआ। अमोदिता जो रजनी के बगल में ही एक मुर्दे से लड़ रही थी, वो पलट कर कहती है, पर मां लड़ना तो पड़ेगा ही ना, हमारे पास लड़ने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पलक झट से मुर्दे से लड़ते हुए ही बोल पड़ती है, एक ऑप्शन है। सभी एक साथ पलक से पूछ पड़ते हैं, क्या? पलक चीखते हुए कहती है, भागो। इतना कहकर पलक मुर्दों से लड़ना छोड़ती है और वहां से भागने लग जाती है। सभी को पलक की बात ठीक लगने लग जाती है, क्योंकि वो सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर वो जिंदा बचे तभी तारा को बचा पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। इसीलिए सभी मुर्दों से लड़ना छोड़ते हैं और भागने लग जाते हैं। बिंदु भी प्रशांत को चकमा देकर धक्का देती है और वहां से भागने लग जाती है। प्रशांत तुरंत उठकर खड़ा होता है और गुस्से के साथ चीखते हुए कहता है, किसी को भी जाने मत देना, पकड़ो इन्हें, भगा भगा कर मारो इन्हें। इनके मरने की चीख काल स्वामी तक को सुनाई देनी चाहिए, इस तरह मारना इन्हें। सभी मुर्दे अभिमन्यु और बाकी सबका पीछा करने लग जाते हैं। एकदम से सबके इस तरह भागने के कारण वहां पर अफरा तफरी मच जाती है।
हर कोई मुर्दों को धक्का देकर कहीं भी भागने लग जाता है, जिस कारण सब बंटने लग जाते हैं। भगदड़ में कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ पर जा रहा था। सब अलग अलग होने लग गए थे। कायर एक तरफ भाग रहा था तो बिंदु दूसरी तरफ। अमुदिता, रजनी, वंदना, अभिमन्यु, डायना, पलक, चैटर्जी, वर्चस्विनी सब एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। उन सभी के पीछे मुर्दे भागते जा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन सबको मारकर ही दम लेंगे। बिना उन्हें मारे वो मुर्दे उन्हें नहीं छोड़ने वाले थे। इस तरफ बंगलामुड़ा घाट पर किश्नोई नदी के किनारे महाडायन, युग और यामिनी तीनों खड़े हुए थे। युग और यामिनी महाडायन के जस्ट सामने खड़े थे और एकटक नजर से उसकी निगाहों की तरफ ही देख रहे थे, ये जानने के लिए कि यामिनी को आखिर युग को मारे बिना उसके अभिशाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। युग फिर महाडायन से बड़ी उम्मीद के साथ बोल पड़ता है, महाडायन आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे क्या करना है? महाडायन युग की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से पलटकर जवाब देती है, तुम्हें कुछ नहीं करना है युग, जो करना है मुझे करना है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी